से प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान को अंजाम भुगतने की चेतावनी दे दी है। इजराइल ने कहा है कि ईरान ने जो किया उसकी बहुत भारी कीमत उसे चुकानी होगी। इसके अलावा अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया समेत इजराइल का समर्थन देने वाले तमाम देश ईरान के खिलाफ लामबंद हो चुके हैं। यानी जो कुछ अभी दुनिया देख रही है उससे भी भयानक हालात मिडिल ईस्ट में हो सकते हैं। मिडिल ईस्ट में बड़ी तबाही की आहट। ईरान के मिसाइल हमलों ने बजाया बर्बादी का सायरन। इजराइल पर हमले को लेकर कई देशों में आक्रोश। क्या ईरान का हमला सब कुछ ले डूबेगा? इजराइल के आसमान में आग उगलती इन बैलिस्टिक मिसाइलों ने एक बहुत बड़े खतरे को दावत दे दी है। हिजबुल्लाह के सुप्रीम लीडर की मौत का बदला लेने की तड़प ने ईरान के हाथों वो गलती करवा दी है जिसकी उसे बहुत भारी कीमत चुकानी होगी। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू का गुस्सा इस बात की तस्दीक कर रहा है। התמיכתה במאמץ ההגנה שלנו. איראן עשתה ערב טעות גדולה, והיא תשלם על כך. המשטר באיראן לא מבין את נחישותנו להגן על עצמנו, ואת נחישותנו לגמול לאויבינו. סינואר ודף לא הבינו זאת, נסראללה ומוחסן לא הבינו זאת. ईरान के हमले पर इजराइल की डिफेंस फोर्स का बड़ा बयान सामने आया है। इजराइल की डिफेंस फोर्स का कहना है कि ईरान के खिलाफ हमारा ऑपरेशन तैयार है। Iran's attack is a severe and dangerous escalation. There will be consequences. Our operational plans are ready. We will respond wherever, whenever, and however we choose, in accordance with the directive of the government of Israel. इजराइल पर हुए इस हमले के बाद ईरान समर्थित देशों में जश्न का माहौल है। बगदाद से लेकर बसरा तक ईरान के हमले का जश्न मनाया जा रहा है। बैलिस्टिक मिसाइलों के ताबड़तोड़ हमले को हसन नसरल्लाह की शहादत के बदले के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन अमेरिका ने जो कुछ कहा है वो इस जश्न को किसी भी वक्त मातम की नई लहर में तब्दील कर सकता है, क्योंकि इजराइल पर हुए हमले के बाद अमेरिका की तरफ से डराने वाली प्रतिक्रिया आई है। हम इजराइल की मदद के लिए तैयार हैं। ईरान को इसका अंजाम भुगतना होगा। इजराइल पर ईरान के हमले पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का बयान भी सामने आया है। बाइडेन ने कहा है कि इस वक्त अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ईरान ने इजराइल पर जो हमला किया वो पूरी तरह से फेल था। The United States military actively supported the defense of Israel, and we're still assessing the impact. But based on what we know now, the attack appears to have been defeated and ineffective. And this is testament to Israeli military capability and U.S. military. It's also a testament to intensive planning between the United States and Israel to anticipate and defend against the brazen attack we expected. Make no mistake, the United States is fully supportive of Israel. इजराइल पर हमले के बाद ब्रिटेन का भी बड़ा बयान आया है। ब्रिटेन ने कहा है कि इजराइल को अपनी आत्मरक्षा करने का अधिकार है और ब्रिटेन इजराइल के साथ खड़ा है। वॉर जोन में बसती इस तबाही के सायरन पर भारत ने भी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। We understand that Israel had a need to respond, but we also believe that any response by any country has to take into account international humanitarian law, that it must be careful about any damage or any implications for civilian populations, and that given
what has happened in Gaza. It is important to have some kind of international humanitarian effort out there. यानी बदले की आग में धधकती ये कहानी मिडिल ईस्ट के लिए डराने वाली चुनौतियां लेकर आने वाली है, क्योंकि इजराइल पर हुए हमले को दुनिया के कई देश आतंकी हमले के तौर पर देख रहे हैं। यही वजह है कि ईरान के लिए आने वाले कुछ घंटे बहुत भारी साबित हो सकते हैं। और इसी बीच बड़ी जानकारी यह भी है कि जैसे इजराइल की तरफ से हिजबुल्लाह के टॉप कमांडरों की लिस्ट जारी की गई थी, वैसे ही ईरान की तरफ से भी एक पोस्टर जारी किया गया है, जिसमें इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू को टॉप लिस्ट में रखा गया है और उन्हें जिंदा या मुर्दा पकड़ने का मैसेज लिखा गया है। इजराइल के खिलाफ ईरान की पोस्टर मिसाइल। ईरान के पोस्टर में नेतन्याहू को बताया गया मोस्ट वांटेड। बारूदी जंग के बीच ईरान का पोस्टर वॉर जोन में इस वक्त भयानक भगदड़ मची है। मिसाइल हमलों के बीच लगातार बजते सायरन किसी बड़ी अनहोनी की तरफ इशारा कर रहे हैं। लोग जल्द से जल्द सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचना चाहते हैं, लेकिन इसी बीच एक पोस्टर ने ईरान की मंशाओं को दुनिया के सामने ला दिया है। दावा किया जा रहा है कि ये पोस्टर ईरान की तरफ से ही जारी किया गया है। इस पोस्टर में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू को मोस्ट वांटेड करार दिया गया है और पोस्टर के जरिए उन्हें जिंदा या मुर्दा पकड़ने की बातें लिखी गई हैं। यानी ईरान सीधे सीधे बेंयामिन नेतन्याहू को टारगेट करना चाहता है। यही वजह है कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तीसरे विश्व युद्ध के कयासों का भी जिक्र कर दिया है। The world right now is spiraling out of control. You might not have seen what's happened because it was a few time ago. Iran launched 181 ballistic missiles at Israel, and I've been talking about World War III for a long time, and I don't want to make predictions because the predictions always come true. We're not going to make, but they are very close to global catastrophe. ईरान के इस पोस्टर वॉर की कहानी इसलिए भी अहम हो जाती है क्योंकि हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरल्लाह की मौत के बाद इजराइल डिफेंस फोर्स की तरफ से भी एक पोस्टर जारी किया गया था। इस पोस्टर में उन लोगों का नाम शामिल था जिन्हें इजराइल ने मौत की नींद सुला दिया था, यानी वो लिस्ट जो इजराइल के लिए वांछित आतंकी थे। इस लिस्ट में हसन नसरल्लाह का नाम टॉप पर था। यही वजह है कि ईरान के इस पोस्टर को उसी पोस्टर के जवाब के तौर पर देखा जा रहा है। इस पोस्टर में सिर्फ बेंयामिन नेतन्याहू का ही नाम नहीं है, बल्कि कई और बेहद अहम लोगों के नाम शामिल हैं, जिसमें इजराइल के रक्षा मंत्री योआव गैलेंट, इजराइल के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ हर्जी हलेवी, इजराइल एयरफोर्स के कमांडर टोमर बार, नॉर्दर्न कमांड के हेड ओरी गार्डन, नेवी कमांडर सार सलामा, डिप्टी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ आमिर बराम, हेड ऑफ सेंट्रल कमांड अलूफ यहूदा फॉक्स, चीफ ऑफ ग्राउंड फोर्स टामिर यदेई, हेड ऑफ मिलिट्री इंटेलिजेंस एहरान हलीवा और हेड ऑफ साउथर्न कमांड के नाम शामिल हैं। इस पोस्टर में सभी को आतंकी बताया गया है। इजराइल की जल, थल और वायु सेना से जुड़े लोगों के नाम इस लिस्ट में होने का साफ मतलब है कि ईरान किसी भी कीमत पर इन लोगों को मारना चाहता है, लेकिन इजराइल की सेना भी ईरान को सबक सिखाने को बेताब है। इजराइल पर ईरान के हमले के बाद पीएम नेतन्याहू ने कहा है कि वो इसका बदला लेंगे। इजराइल की सेना ने भी साफ कर दिया है कि उनका ऑपरेशन तैयार है, लेकिन सवाल है कि इजराइल ईरान से बदला आखिर कैसे लेगा। Khamenei
खमनेई रुकने वाले नहीं हैं। नेतन्याहू छोड़ने वाले नहीं हैं। पश्चिम एशिया में भय है, विश्व युद्ध तय है। इजराइल ने कह दिया है कि वो ईरान के हमलों का जवाब देगा और बहुत ही करारा जवाब देगा। ऐसे में अब सवाल उठता है कि ईरान के इतने बड़े हमले के बाद इजराइल का हमला कैसा होगा और किस तरह से इजराइल ईरान को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। इन तस्वीरों को देखिए। इजरायली डिफेंस फोर्सेज ने ये वीडियो जारी किया है और बताया है कि किस तरह से वो लेबनान में उसके एक ही दिन में हिजबुल्लाह के सैकड़ों ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया। हिजबुल्लाह ने अंडरग्राउंड ठिकाने बनाए थे, लेकिन वे वहां भी नहीं बचे। इजरायल डिफेंस फोर्सेज ने वहां भी घुसकर सब कुछ तबाह कर डाला। ईरान के सैन्य ठिकानों पर होगा हमला। ईरान ने जिस तरह से इजराइल को सीधे निशाने पर लेते हुए सैकड़ों मिसाइल से हमले किए, उसे इजराइल जंग का ऐलान मानता है। यही वजह है कि इजराइल की सरकार में एक के बाद एक बैठकों का दौर जारी है। लगातार इस पर बात हो रही है कि ईरान को किस तरह से जवाब दिया जाए, क्योंकि इजराइल चुप तो नहीं बैठ सकता। उसे ईरान से हुए इतने बड़े हमले का जवाब देना है। बस अभी यही तय नहीं हुआ है कि ये जवाब कैसा होगा और कब इस पर एक्शन लिया जाएगा। गाजा और लेबनान में इजराइल ने बारूद की बारिश करके दुनिया को दिखा दिया कि उसके जखीरे में निकले विनाशक हथियारों की ये तो महज शुरुआत है और ये ईरान के लिए चेतावनी थी। लेकिन जो ईरान अब तक कथित तौर पर आतंकी संगठनों के पीछे से इजराइल से प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा था, अब उसने जाहिर कर दिया है कि वो इजराइल से सीधा पंगा लेने को तैयार है। यही वजह है कि मंगलवार की रात बैलिस्टिक मिसाइलों की इजराइल पर बारिश कर दी और बाद में धमकी भी दे डाली कि अगर गुस्ताखी की तो पश्चिम एशिया के नक्शे से इजराइल का नामो निशान मिटा देगा। ईरान में 9 जगह है जहां तेल की रिफाइनरी है। वैसे तो ईरान के पास गैस और ऑयल फील्ड एक बड़े क्षेत्र में है, लेकिन ये वो 9 ठिकाने हैं जहां पर जमीन से निकले तेल को साफ किया जाता है। इजराइल इन 9 ठिकानों में इजराइल से ही निशाना बना सकता है या फिर अपने फाइटर जेट भेजकर भी इन तेल ठिकानों को उड़ा सकता है। लिहाजा इजराइल अपनी वॉर कैबिनेट में जवाबी हमले की तैयारी करने में जुटा है, तो अमेरिका और ब्रिटेन भी इजराइल का साथ देने की बात कह चुके हैं और ईरान किसी भी जवाबी हमले की सूरत में फुल स्केल वॉर छेड़ने के लिए तैयार बैठा है। ईरान के परमाणु ठिकानों पर होगा हमला। अगर इजराइल ने ईरान पर हमला किया और हमले का मकसद ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाना हुआ तो इजराइल 3 टारगेट को चुनेगा। मैप से समझिए। ईरान के 5 परमाणु ठिकाने निशाने पर आ सकते हैं। पूरे ईरान में फैले तमाम न्यूक्लियर फैसिलिटीज में ये 5 सबसे बड़े और सबसे अहम हैं। अराक, फोर्दो, नतांज, इस्फहान और बुशहर। ये वो ठिकाने हैं जिनमें से कुछ पर ड्रोन हमले हो चुके हैं और इसके लिए ईरान इजराइल को जिम्मेदार ठहरा रहा है। इजराइल के भीतर सबसे बड़ा डर है ईरान का परमाणु हथियार से संपन्न होना। इजराइल दावा कर चुका है कि ईरान के पास 5 से ज्यादा एटम बम है और वो हमेशा उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम को डिरेल करने की कोशिश करता रहा है। ऐसे में अगर इजराइल ईरान को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने के मकसद से हमले का प्लान करता है तो ईरान के परमाणु ठिकाने उसका टारगेट हो सकते हैं। ईरान ने इजराइल के एयरबेस को निशाना बनाया, 2 एयरबेस पर हमला किया और एयरबेस के साथ साथ वहां तैनात F-35 और F-15 लड़ाकू विमानों को भी तबाह कर दिया। ईरान के सैन्य ठिकानों पर होगा हमला। ऐसे में इजराइल भी ईरान के एयरबेस और एयरफील्ड को निशाना बना सकता है और ईरान में कई ऐसे अहम एयरबेस हैं जो इजराइल के निशाने पर हो सकते हैं। 1 दर्जन से ज्यादा ऐसे ठिकाने हैं जहां पर ईरान की सेना तैनात है। इजराइल इन पर मिसाइल से या लड़ाकू विमान से अटैक कर सकता है।
ये वो ठिकाने हैं जहां से ईरान इजराइल पर अटैक को प्लान कर सकता है और हमलों को अंजाम दे सकता है। ईरान ने भी पहले इजराइल को धमकी दी है कि अगर जवाबी हमला हुआ तो ईरान बहुत ही जबरदस्त हमले को अंजाम देगा। अगर ये जंग बढ़ी तो अमेरिका की मजबूरी होगी कि वो जंग में आए। और इसी के साथ ही स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए इतना ही।